श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सच बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना ही क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई और सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दुख देना बंद कर दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के तो कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा उसके रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशियाँ लाने की क्षमता रखता हो, ईश्वर उसके जीवन में कभी हंसी और खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं हम तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ ही है। चौथा, यदि आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन इससे आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी सब तो दुनिया है। दुनिया के ये 4 स्थान कभी भरते नहीं हैं।
समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिले आजीवन चलने वाला अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है, उससे ज़्यादा जवाब देता है जितना हम पूछते हैं। हम जितना कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज़ चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह ही हो जाता है, ठीक वैसे ही यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान ही समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय हो लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोभ को जन्म देती है, और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध का जन्म होता है, और काम, मोह और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।